देश की 40% से अधिक खनिज जिस राज्य में है उसका नाम है झारखंड। लेकिन ये अभिशाप भी है, क्योंकि इसकी वजह से होता है खनन, पॉल्यूशन और विस्थापन। कई सरकारें आई गई, 25 वर्ष झारखंड पूरा कर लिया। आखिरकार एक रास्ता दिख रहा है, एक उम्मीद की लौ जली है। आज कैबिनेट में झारखंड सरकार ने विस्थापन आयोग गठन करने को लेकर जो उसकी नियमावली होगी उसको हरी झंडी दे दी है। अब नियम बनेगा और उसके बाद विस्थापन आयोग एक्ट में आएगा। हर राजनीतिक दल गाहे बगाहे इसकी डिमांड करता रहा, खासकर जब विपक्ष में रहा तो जोरदार तरीके से। पिछले सदन में भी जयराम महतो ने इस बात की पूरी वकालत की सदन के अंदर। इससे पहले आसू इस बात को लेकर हमेशा से मुखर और प्रखर रहा है। आखिरकार जब ये एक उम्मीद जगी है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ही सही विस्थापन आयोग का गठन होगा, तो आसू का रिएक्शन क्या है वही हम आए हैं जानने। आसू के नेता हमारे साथ परवाज जी हैं। ये जब खबर आप लोगों को मिली कि विस्थापन आयोग की ओर गठन करने की ओर सरकार एक कदम बढ़ी है, कुछ सुकून मिला? देखिए पांडे जी, सुकून की बात नहीं है। ये हमारा जैसे आसू पार्टी और हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का खास करके जो उन्होंने राज्य के सृजन के लिए जो आंदोलन किया और राज्य के लोगों के लिए हमेशा विस्थापन के लिए हो या राज्य के वासियों के लिए जो हक की बात है उसको हमेशा मुखरता से रखे। आपने जो बोला कि विस्थापन के लिए सरकार ने इनिशिएटिव लिया, स्वागत योग्य है, लेकिन स्वागत योग्य है ये भी देखना चाहिए कि आसू ने इसके प्रति कितना संघर्ष किया है। माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का ही पहल था, जो सालों से लंबित पड़ा हुआ था विस्थापन का मुद्दा, ट्रिब्यूनल लेके वो आए और उसके बाद भी लगातार माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी हमेशा चाहे एक आप राज्य में देखिएगा कि खनन में देखा जाए तो देश में सीसीएल रखता है एक मुकाम, तो सीसीएल के अधिकारियों से जाके माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने हमेशा विस्थापन के सेल को गठन करने के लिए, खरकरी कोयला परियोजना में जो हिलटॉप हाई राइजिंग जो गोलीकांड हुआ था उसका उच्च स्तरीय जांच के लिए, चाहे ट्रिब्यूनल गठन को जो प्रक्रिया जो पूरी हो गई है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, खरकरी परियोजना गोलीकांड जैसे पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पे हमेशा मुखरता से आसू पार्टी और आसू पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पे बात उठाते गए। ये वाकई स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें ये कहेंगे कि सरकार अगर आयोग गठन करती है तो उसको रन भी करना चाहिए, क्योंकि सरकार का अभी आप खुद एक अनुभव कर सकते हैं। सरकार ने बहुत सारा आयोग गठन किया, जैसे मार्केटिंग बोर्ड का ही, लेकिन मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन क्या वो काम कर रहा है? शिथिलता में पड़ा हुआ है। अगर विस्थापितों के लिए अगर सरकार ये पहल की है तो उसको धरातल पे भी उतरना चाहिए, यही हम लोग की उम्मीद है, आस्था है। लेकिन विस्थापन को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प, सरकार का मुख्य दर्शक रहना, अब आपको लग रहा है कि विस्थापन आयोग का गठन अगर हो जाएगा तो ये समस्या से निजात मिल जाएगी लोगों को? देखिए, बार बार अभी मैंने बोला ना कि पुनरावृत्ति ना हो, ग्रामीणों के साथ संघर्ष ना हो, ग्रामीणों को गोलियों से नहीं मारा जाए, इसके लिए बार बार मुखरता से आसू के वरिष्ठ नेता माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी हो, माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ये बातें हमेशा रखे हैं। अब सरकार को इस पे देखना चाहिए कि इस पे पहल अगर की है तो हल की दिशा में किस तरह से जाती है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आप विस्थापन को रोकना चाहते हैं तो आप देखिए ना, सिल्ली विधानसभा में रंगामाटी क्षेत्र है, 300 एकड़ पे किसानों को खेती करने नहीं दिया गया। अगर किसानों को खेती करने नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप उसको विस्थापित करने पे, विस्थापन होने पे मजबूर कर रहे हैं। तो ये पहल तो माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी आपके सार्वजनिक पटल पे है कि उन्होंने किस तरह से प्रयास किया और ग्रामीणों के साथ, क्योंकि ग्रामीणों का जो हक है खेती करने के लिए उनको मौका मिले, इसके लिए हमेशा बात प्रखरता के साथ रखा गया है। लेकिन अब बात यह है कि क्रेडिट किसको मिलेगा राज्य में? आसू को मिलेगा या जेएमएम की सरकार है उनको मिलेगा, या जयराम महतो की पार्टी कह रही है कि उनके फर्स्ट दिन से 9 महीना हुआ उनका विधायक बन, हर बार वो जोरदार तरीके से विस्थापन आयोग, तो किसको क्रेडिट देना चाहिए? देखिए, ये नज़रिया है। आप
अगर सार्वजनिक जीवन में हैं और झारखंड के झारखंडियत की बात करते हैं, झारखंड के लोगों की हक और हुकूक की बात करते हैं, तो इसमें क्रेडिट वाली बात नहीं है। इसमें चाहिए कि राज्यवासी को जो उम्मीद के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ, जिसे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी जिस तरह से पहल किए, 25 साल का नौजवान जब चुन के आए थे, झारखंड के हितों के लिए बात किए थे, तो इसमें हम लोगों ने क्रेडिट के लिए कभी नहीं किया। हम लोग ये चाहते हैं कि झारखंड वासियों को हर एक जगह पे इंसाफ मिले, साथ साथ में विकास की गति भी मिले। इसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं है। अब माननीय है, ठीक है, आप बात उठाते हैं सदन पे, लेकिन ये भी देखिए माननीय विधायक बड़कागांव रोशनलाल चौधरी जी भी इस पे बड़ा प्रखरता से अपनी बात को उठाए थे। शुक्रिया। अब क्रेडिट की होड़ मचेगी, पहले गठन हो जाने दीजिए। लेकिन आप समझ लीजिए ये तीसरी पुश्त है औसतन हर जगह जहां खनन हो रहा है, जो अपनी ज़मीन जो गई खनन में उसका हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। आप कहीं भी उठा लेंगे झारखंड में आपको विस्थापितों की एक लंबी लिस्ट मिलेगी। ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां विस्थापन नहीं हुआ है। तो क्या आयोग बन जाने से ही उनको न्याय मिलेगा, या फिर ये एक प्रोसेस होगा जो जानबूझकर जटिल होगा, जिससे लोगों को लगेगा तो इंसाफ मिलने वाला है, लेकिन कब मिलेगा उसमें कोई डेडलाइन नहीं होगा। खैर, सरकार जब नियम बनाएगी इस बातों पे भी ध्यान देना चाहिए कि बाकी आयोग की ही तरह नहीं, इसके नियम पारदर्शी और सरल हो, ताकि आम से आम विस्थापित अपनी बात जाकर आयोग में रख सके। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in